मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा मैं। आज साइट पे एक साइट पे मैंने बात की है, तो वहाँ तो काम सही चल रहा है, लेकिन हमारा जो मिज़ोरम साइड जो हमारी है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा काम चल रहा है दोस्तों, वहाँ पे आज सवेरे से ही मतलब काफ़ी बारिश हो रही है। और आपने भी शायद वहाँ का जो उसके बारे में कुछ पढ़ा लिखा होगा, तो आपने ये जाना होगा कि वहाँ पे पिछले एक हफ्ते से मौसम ख़राब है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, तो कहीं आंधी है, तो कहीं बारिश है। तो इस बीच क्या दोस्तों, हमारी वहाँ पे 2 से 3 टीम काम कर रही हैं। तो हमने अपनी टीम को मतलब इस मौसम में फ़िलहाल काम करने के लिए मना कर दिया है, और उनको बोला है कि बहुत ही ज़्यादा यदि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो आप पूरी सुरक्षा के साथ, जब बारिश ना हो उसी हिसाब से फिर आप काम करेंगे। दोस्तों, साइटों पे एक्चुअली कहीं बारिश है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिज़ोरम में बारिश चल रही है, और बाकी असम साइड में भी हमारा काम चल रहा है। तो 4 से 5 टीमें वहाँ भी काम कर रही हैं। तो सभी को हमने बारिश में क्या सुरक्षा सावधानी रखनी है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो लाइव लाइन में काम है, हमारा मतलब चालू लाइन में काम होता है और उसमें करंट टावर में रहता है। तो हम उस मतलब समय क्या सुरक्षा सावधानी रखनी है वर्कर्स को, ये बताते हैं। तो इंजीनियर को स्पेशली एक सवेरे की मीटिंग में, सवेरे मेरी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी उनके साथ। मैंने सभी को बताया है कि आप लोग कभी भी हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेंगे जिससे किसी भी इंसिडेंट होने का चांस बने। आप जो भी काम करेंगे बिना मेरे से परमिशन लिए आप काम नहीं करेंगे। आपको किसी भी वर्कर्स की जान को जोखिम में नहीं डालना है। हमारा काम आज नहीं होगा, 2 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, क्या नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपको रिस्क लेना नहीं है। तो दोस्तों, इस निर्देश के हिसाब से हम अभी अपने काम को मॉनिटर कर रहे हैं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के एरिया के बारे में, जो अभी हमारी यहाँ पे करीब 7 से 8 टीमें चल रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो अभी एक वातावरण है वो गर्मी का है। पूरी तरीके से भीषण गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। और अभी जो टेम्परेचर है दोस्तों, आज थोड़ा बहुत टेम्परेचर मतलब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम है यहाँ पे। मतलब अभी भी 41 डिग्री का टेम्परेचर है, और काफ़ी मतलब गर्मी में साइट पे जो काम किया जा रहा है दोस्तों, मेरी नज़र है वर्कर्स को मिलने वाले आराम पे। इंजीनियर्स, गैंग लीडर्स को सख्त ये हिदायत दी गई है कि आप वर्कर्स को कम से कम 2 से 3 घंटा, मतलब 2 से 3 घंटा का आपको ब्रेक देना ही देना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको मतलब उसमें आपको आराम देना है। साथ में ग्लूकोन डी वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें उनको कंपल्सरी रूप से मिलनी चाहिए। जहाँ यदि कोई दिक्कत आती है, आपके पास फंड का इशू आता है, ख़रीदना नहीं बन रहा है, वहाँ पे आप हमें तुरंत कॉल करें। आप हमसे कॉल करते हैं इन सेवाओं के लिए जारी रखने के लिए। यदि आपके पास फंड नहीं है तो फंड हम रिलीज़ करेंगे यहाँ से, हम आपको पर्सनल सहायता भी देंगे, लेकिन बिना किसी बात के सर्विस को बंद नहीं करना है। मतलब जो चीज़ें अभी साइट पे चल रही हैं दोस्तों, हमारा मतलब हमारा जो मकसद है बस इतना है कि साइट पे जो काम चल रहा है उस काम में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बिना उसके निपटारे, बिना मेरे से सुझाव लिए हुए उस चीज़ को नहीं करना है। और जो ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चलता रहना चाहिए। फंड का कोई इशू है, आप हमें तत्काल रूप से बताएं। दोस्तों, इसके अलावा अभी अंबिकापुर साइड में हमारा फॉरेस्ट एरिया में काम चल रहा है, और वो इलाका जो दोस्तों है वो पूरा एक फॉरेस्ट जोन इलाका है, और वहाँ पे हाथियों का आवागमन काफ़ी है। आप खुद से सर्च करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंबिकापुर, बलरामपुर साइड में काफ़ी हाथियों का जमावड़ा रहता है। और हाथी दोस्तों वैसे तो दिन में बहुत ही कम निकलते हैं, लेकिन शाम 4 बजे के बाद उनकी जो गतिविधि है, उनका जो रूटीन है, वो काफ़ी मतलब हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी आना जाना रहता है। और हमारे वर्कर्स दोस्तों, जैसे हमारा करीब 12 से 15 टावर का एक बार में काम होता है। तो यदि हम 12-15 टावर जो बिजली के टावर जो
जंगलों से होके गुजर रहे हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बीच जंगल में कोई एक वर्कर्स हमारा यहाँ है, कोई आगे हो सकता है, मतलब अकेला तो कोई साइड पे नहीं रहता, मतलब एक टावर पे कम से कम 2 से 3 वर्कर जाएंगे। अकेले किसी भी वर्कर्स को किसी भी टावर पे जाने के लिए सख्त मना किया गया है कि ये आपका फॉरेस्ट जोन इलाका है, तो इसमें कोई भी कहीं भी अकेले नहीं जाएगा। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। गैंग लीडर्स को ये सख्त हिदायत दी गई है, सेफ्टी स्टीवर्ड को ये बताया गया है कि कभी भी अपने फीटर्स को, अपने लेबर्स को, हेल्पर को कभी भी अकेला टावर पर ना चढ़ने दें। चढ़ने से पहले आप यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि इनको दी जाने वाली जो सुरक्षा उपाय हैं, इनको जो काम की जानकारी पूरी तरीके से इनको पता है या नहीं है। सारी चीज़ें इंश्योरिटी होने के बाद, इंजीनियर से परमिशन मिलने के बाद ही आप काम करेंगे। कभी भी कोई इंजीनियर यदि आपका साइट पे नहीं आ रहा है, और गैंग लीडर को यह भी बोला गया है यदि कोई साइट पे इंजीनियर आपका नहीं आ रहा है तो आप काम स्टार्ट ना करें। उनके आने के बाद ही, परमिशन मिलने के बाद ही आप काम स्टार्ट करें, क्योंकि यदि आप इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं और किसी भी प्रकार का यदि जोखिम होता है, किसी भी प्रकार का रिस्क होता है, कैजुअलिटी होती है, तो पूरी रूप से जो उत्तरदायी होगा वो होगा गैंग लीडर का। उसके बाद उस गैंग को निलंबित हमेशा के लिए कर दिया जाएगा, उस पर पेनाल्टी मारी जाएगी और गैंग को फिर कभी भी काम नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, हमारा जो रूल्स है, रेगुलेशन है, ये सिर्फ इसीलिए है कि कोई भी किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो। यदि आप काम का उल्लंघन करते हैं, यदि आप रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर दोस्तों फिर कभी ना कभी एक्सीडेंट होंगे, कैजुअलिटी होगी, किसी न किसी घर में चीख पुकारें चलेंगी, कोई अपना पिता खोएगा, कोई अपना भाई खोएगा। तो ये दोस्तों चलता रहेगा। मैं हमेशा वर्कर से ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूँ, अपने इंजीनियर को एक बात हमेशा बोलता हूँ कि देखो, आप यहाँ पर काम करने आए हो तो ये सुनिश्चित कर लो आप 2 हाथ 2 पैर के साथ आए हो, और आप आए हो, आपको कंपनी ने लिया है, मतलब आपकी फिजिकल कंडीशन सही है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, तब आपको कंपनी काम दे रही है। तो आप यहाँ से जब दूसरी जगह जाओ तो ये भी इंश्योर कर लो कि मैं स्वस्थ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जब आप अपना स्वास्थ्य, अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखोगे कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर करना स्टार्ट करोगे, रीचेक करना स्टार्ट करोगे, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो ये गैंग्स लीडर, जो भी गैंग लीडर हैं, अपने फीटर्स को, अपने जो हेल्पर हैं, जो टावर के आसपास काम करते हैं, सभी को ये बोला जाता है कि जान है तो जहान है, ये दिमाग में रखना है और कभी भी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। आप यहाँ आए हैं 2 हाथ 2 पैर के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ, आपको जाना भी इसी तरीके से है। कभी भी किसी के कहने पे कोई अनुचित काम नहीं करना है, कभी भी प्रोग्रेस के चक्कर में कोई हड़बड़ी का काम नहीं करना है। चाहे काम कितना भी अर्जेंट हो, आपको अपनी सुरक्षा को हमेशा चेक करना है, उसके बाद ही परमिशन मिलने के बाद अपने इंजीनियर की उपस्थिति में ही काम करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को पता है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, और ऑफिस में अभी आप देख सकते हैं कि ऑफिस में मेरे अलावा कोई नहीं है, और सभी आई थिंक एक कुरियर हमारा अटक गया है, तो उस कुरियर को लेने के लिए वो लोग सीधे सेंटर पे गए हैं। अब फ़ोन कॉल से दोस्तों बात की गई, तो उसमें क्या है कि मतलब एजेंट निकल गया है, कुरियर करने निकल गया है, गाड़ी निकल गई है, लेकिन दोस्तों वो कुरियर पिछले 1 हफ्ते से निकला हुआ है, वो अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है। तो कुछ सिस्टम में भी जानते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पे थोड़ा सा मतलब डिले सिस्टम रहता ही है, तो इसीलिए हम सीधे सेंटर पे ही पहुंच क्यों नहीं जाते लेने के लिए। इसीलिए हमारे जो ऑफिस कलीग हैं वो मतलब सीधे सेंटर पे पहुंच गए हैं। तो मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने दर्शकों से जुड़ जाऊँ, क्यों ना मैं एक छोटा सा ब्लॉग ही बना लूँ। तो दोस्तों, ऑफिस में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा आज के एक ब्लॉग में कि आप अपनी सुरक्षा को कभी भी आप इग्नोर ना करें,
ना कभी कोशिश करें इसको इग्नोर करने की, क्योंकि सुरक्षा है तो हम हैं, सुरक्षा है तो सब कुछ है। सुरक्षा का मतलब दोस्तों क्या है, मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। सेफ्टी में नहीं होता तो भी दोस्तों सुरक्षा तो हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुरक्षा कहाँ नहीं है दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने बोलता हूँ। यदि हम हड़बड़ी में बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं और जैसे बाथरूम से निकल रहे हैं, अब बाथरूम से निकलते समय एक साबुन का टुकड़ा यदि हमारे पैर के नीचे पड़ जाए और हम उसमें स्लिप हो जाएं, पैर टूट जाए, दोस्तों हम क्या कर पाएंगे? सोचने वाली बात है। हम तेज़ी से जा रहे हैं, कोई पत्थर से ठोकर लग गया हमको, हम गिर गए, हो सकता है सामने कांच का टुकड़ा पड़ा हो, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। रोड पे चल रहे हैं, फ़ोन पे बात करते हुए चल रहे हैं, सामने वाला भी फ़ोन पे बात कर रहा है, हम भिड़ गए, लड़ गए, उसने हमें गाड़ी से टक्कर मार दी, फिर क्या होगा दोस्तों? आपका खुद का बच्चा है, टहल रहा है, सामने खेल रहा है, कुआं ओपन है, कुएं में गिर गया, तो दोस्तों हज़ार्ड रिस्क बहुत है हमारे साइड पे, बहुत ही हमारी खुद की निजी ज़िंदगी में, हमारे खुद के घर में बहुत रिस्क है। हमको क्या करना है दोस्तों, इस रिस्क से मतलब हम कैसे अपने आप को बचा पाएँ, अपने बच्चों को बचा पाएँ, दोस्तों हमको ये सोचना है। तो अपने किचन में आ चुका हूँ, ऑफिस का जो हमारा किचन है, आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ खाने पीने का है क्या नहीं है। वाह क्या बात है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक आइसक्रीम मिल गई है और ये जुलुम्बर डार्क क्रंच मतलब एक आइसक्रीम है दोस्तों, लेकिन इसे मेरे कलीग ने रखा है तो नहीं दोस्तों नहीं खाते हैं, वो उसका है, उसके पसंद का है, तो इसको खाना ठीक नहीं है। बेचारा मेरे साथ भूखा रहता है, अकेले रहता है ऑफिस में, मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मैं तो खा सकता हूँ आते जाते। वो अपनी पसंद से उसने यदि रखा है, देख सकते हैं क्या क्या फ्रीज में रखा हुआ है इसने। मतलब ये आप जो केक देख रहे हैं दोस्तों वो इसके जन्मदिन का है, जो पिछले 10 दिन से रखा हुआ है। ये कोई भी एक चीज़ लेके आता है तो उसको बहुत दिन तक फ्रिज में रखता है, हालांकि फ्रिज है तो वो चीज़ें सड़ती नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये आम, अंडा, अंडे, ये आपका जैम है, ये बटर है और ये नारियल पानी आजकल बोतल में आने लगा है। ये नारियल पानी बोतल, क्या क्या पड़ा हुआ है दोस्तों देख सकते हैं आप। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ओ भाई साहब क्या बात है। खैर कुछ नहीं बोल सकते दोस्तों। इस प्रकार से ऑफिस वर्क 1 से 2 घंटे में क्लोज हो जाएगा और मैं इसके बाद अपने घर को चला जाऊंगा, अपने रूम को चला जाऊंगा और साग सब्जी लेते हुए जाऊंगा और उसके बाद वही अपना जनरल वर्क, खाना पीना, यही सारी चीज़ें दोस्तों। फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में अगले दिन। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।